देखो अध्यावरणी तंत्र में जो त्वचा जो है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो त्वचा को दो भागों में बांटा। पहले तो त्वचा में दो परतें पाई जाती हैं, या अपन बोल सकते हैं उसमें तीन परतें जो होती हैं, अर्थात सबसे ऊपर की जो परत होती है, जैसे और इसके नीचे इस तरीके से ये परत पाई जाएगी। ये परत जो है ये तो कहलाएगी एपिडर्मिस, वो एपिडर्मिस। और ये भाग जो है, इस भाग को और यहाँ पर ये जो पाया जाएगा, अर्थात यहाँ पर ये जो है ये तीन परतें हो जाएगी। ये परत जो है ये तो कहलाएगी एपिडर्मिस या एपिडर्मिस, और ये भाग जो है ये कहलाएगा डर्मिस। और डर्मिस के नीचे जो भाग है, ये भाग यहाँ पर इस तरीके से ये वसा का परत लेयर पाई जाएगी यहाँ पर। तो ये जो है ये कहलाएगा हाइपोडर्मिस। ये भाग क्या कहलाएगा यहीं पर? हाइपोडर्मिस। और इसी भाग में ये रक्त कोशिकाएं जो हैं ये पाई जाती है, यहाँ से उत्पन्न होती ये कोशिकाएं। और ये कोशिकाएं जो है यहाँ पर इस तरीके से रक्त कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं डर्मिस भाग में पाई जाती हैं। तो ये भाग जो है ये जीवित भाग होता है डर्मिस, और इसमें लगातार विभाजन होंगे। उसके बाद में जो ये भाग जो है यहाँ पर ये जो परत है, ये परत कौन सी परत है? जो डर्मिस भाग जो है वो एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस की सबसे अंदर की परत जो होती है वो कौन सा स्तर होता है? मेल्पिग स्तर। कौन सा स्तर होता है? मेल्पिग स्तर की कोशिकाएं होती है। और उस मेल्पिग स्तर की कोशिका में लगातार क्या होते रहते हैं? विभाजन होते रहते हैं। अर्थात जो अगर अपन बात करें जो त्वचा का जो सबसे बाहरी स्तर होगा एपिडर्मिस, उस एपिडर्मिस में जो जीवित कोशिकाएं जो पाई जाती है वो कौन से स्तर की होती है? मेल्पिग स्तर की होती है। और उस मेल्पिग स्तर की कोशिकाओं में लगातार क्या होता रहेगा? विभाजन होता रहेगा। और विभाजन होकर ही इन परतों का निर्माण होता है। सबसे नीचे जो थी मेल्पिग स्तर था, उसके बाद में दूसरा स्तर जो आएगा स्पाइनोसम, जो मेल्पिग स्तर के ऊपर होगा। उसके बाद में स्पाइनोसम के ऊपर कौन सा होगा? ग्रेन्युलोसम स्तर होगा। और ग्रेन्युलोसम स्तर के ऊपर जो होगा ल्यूसिडियम स्तर होगा। और सबसे बाहर जो स्तर पाया जाएगा वो कौन सा होगा? किडनी या कॉर्नियम स्तर होगा, जो पूर्णतः क्या होगा? मृत भाग होता है। अर्थात इसकी कोशिकाएं जो है पूर्णतः क्या होंगी? मृत होती हैं। तो यहाँ पर जो है अब देखो जो त्वचा की कुछ व्युत्पन्न पाए जाते हैं, जैसे जो ये बाल जो है इस तरीके से बाल जो है यहाँ पर ये उत्पन्न कहाँ से होगा? एपिडर्मिस भाग से। परंतु ये जो है इसका जो रूट वाला भाग है ये कहाँ पाया जाएगा? इस डर्मिस भाग में पाया जाएगा। यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर ये जो जीवित भाग जो है इसका ये बाल होगा यहाँ पर हेयर। तो इसका कुछ भाग जो है वो एपिडर्मिस में पाया जाता है और कुछ भाग जो है वो कहाँ पाया जाता है? डर्मिस में पाया जाता है। तो बाल का जो जीवित भाग जो पोर्शन है वो कौन से भाग में है? डर्मिस भाग में पाया जाएगा। और यहाँ पर जो है ग्रंथियाँ भी जुड़ी रहती है, जैसे ये जो है ये श्वेत ग्रंथि है, जो पसीना ग्रंथि इस तरीके से यहाँ पर क्या पाई जाएगी? पसीना ग्रंथि पाई जाती है। इस बाल की जो गुहा जो है इसमें यहाँ पर एक ग्रंथि और पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है? सीबीएसएस ग्रंथि या तेल ग्रंथि कहा जाता है, जिसके द्वारा चिकने पदार्थ का क्या किया जाएगा? स्त्रावण किया जाता है। तो ये संरचना तो अपन बाद में देखेंगे। पहले अपन ने पहला जो स्तर जो था मेल्पिग स्तर, जो कैसा पाया जाता है? जो उभारों के रूप में पाया जाता है। उन उभारों को क्या कहा जाता है? रेटेपेगस कहा जाता है। और उन रेटेपेगस के जो उभार पाए जाते हैं उन्हीं उभारों के अंदर कुछ स्पेशल कोशिकाएं पाई जाती है। और उन स्पेशल कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? मेलेनोसाइट कोशिकाएं। और उन मेलेनोसाइट कोशिकाओं में कौन सा वर्णक पाया जाता है? मेलेनिन वर्णक पाया जाता है, जो हमारी त्वचा के रंग को प्रदान करता है। अर्थात जितना ज़्यादा मेलेनिन वर्णक का निर्माण होगा उतनी ज़्यादा त्वचा कैसी होगी? ब्लैक कलर की होगी। जितना कम मेलेनिन वर्णक होगा उतना ही त्वचा क्या होगी? उतना ही ब्लैक कम होगी। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा स्तर जो है वो शूल स्तर या स्पाइनोसम स्तर है। तो ये कहाँ पाया जाएगा? सबसे पहले तो ये मेल्पिग स्तर के बाहर स्थित होता है। कई परतों का होगा ये।
और इसकी कोशिकाएं जो है वो कैसी होंगी, बहुकोणीय कोशिकाएं पाई जाती हैं और शाखित दिखाई देती है। तो ये स्तर जो है पतला होगा, कई परतें पाई जाएगी और ये स्तर कहाँ होगा, यहाँ पर ये कोशिकाएं जो हैं ये बहुकोणीय कोशिकाएं होंगी। तो ये स्तर जस्ट जो मेलपिग स्तर जो है उस मेलपिग स्तर के ऊपर पाया जाएगा। इस तरह से 2 से 3 परतों के रूप में ये स्तर होता है यहाँ पर। तो और इस स्तर की कोशिकाएं क्या होती है, मेलपिग जो बहुकोणीय कोशिकाएं होती है और शाखित दिखाई देती है। और इसका काम क्या होता है कि कार्य अधिचर्म जो है उसको क्या प्रदान करना, दृढ़ता प्रदान करना। ये क्या करता है, मजबूती प्रदान करती है। कौन सी स्तर, जो शूल स्तरीय स्पाइनोसम स्तर होता है। उसके बाद में कणी स्तर या ग्रेनुलोसम स्तर की बात करते हैं तो ये कौन से स्तर के बाहर पाया जाएगा, ये शूल स्तर के बाहर पाया जाएगा। तो अपन ने शूल स्तर के बाहर की ओर कितने परतों का होता है, ये 5 से 6 परतों की कोशिकाओं का बना होता है। तो ये स्तर जो है वो कहाँ पाया जाएगा, यहाँ पर ये 4 से 5 परतों की कोशिकाओं का बना स्तर पाया जाएगा। तो ये होगा यहाँ पर इस स्तर के बाहर पाया जाएगा, शूल स्तर के बाहर। तो सबसे अंदर ही अंदर कौन सा स्तर, मेलपिग स्तर, उसके बाद में शूल स्तर और उसके बाद में कणी स्तर या ग्रेनुलोसम स्तर पाया जाता है। जो कौन सा स्तर जो था, मेलपिग स्तर जो है वो सबसे अंदर की तरफ। उसके बाद में ग्रेनुलोसम स्तर कितनी परतों के रूप में पाया जाएगा, लगभग 5 से 6 परतों के रूप में पाया जाता है। और इसकी कोशिका का जो कोशिका द्रव होता है उसकी कुछ विशेषता होती है। कोशिका द्रव में एक प्रोटीन नुमा पदार्थ पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, कीरेटोहाइलिन नामक पदार्थ पाया जाता है। तो इसी के विघटन जो है उससे अलग जो आगे की परत जो होती है उन परतों में अलग पदार्थों का निर्माण होगा इसी की विघटन से। तो यहाँ पर जैसे जो कोशिकाएं जो होती है ग्रेनुलोसम स्तर की कोशिकाएं, उन ग्रेनुलोसम स्तर की कोशिकाओं के कोशिका द्रव में एक प्रोटीन नुमा पदार्थ इस पाया जाता है जो कौन सा होता है, कीरेटोहाइलिन नामक प्रोटीन नुमा कण भरे रहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो परत होती है तो शूल स्तर के बाद में कणी स्तर, उसके बाद में ल्यूसीडियम स्तर। तो ये जो स्तर होता है ये किसके ऊपर पाया जाएगा, इसके ऊपर ग्रेनुलोसम स्तर के ऊपर पाया जाएगा। सबसे अंदर ही अंदर कौन सा है, ये अपन कहाँ से चल रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं अपन, नहीं कि बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो सबसे बाहर कौन सा स्तर हो जाएगा, ये कॉर्नियम स्तर। उसके बाद में ये हो जाएगा ल्यूसीडियम स्तर, उसके बाद में ग्रेनुलोसम स्तर, उसके बाद में स्पाइनोसम और उसके बाद में मेलपिग स्तर। तो यहाँ पर जो स्वच्छ स्तर या ल्यूसीडियम स्तर जो है तो ये कणी स्तर के बाहर कितनी परतों के रूप में पाया जाएगा, लगभग 3 से 4 परतों के रूप में पाया जाएगा। और इसे स्तर की जो कोशिकाएं जो होती हैं वो कैसी होती है, चपटी कोशिकाओं के रूप में पाया जाता है। दूसरी बात, जैसे यहाँ पर जो कोशिका द्रव में कीरेटोहाइलिन नामक पदार्थ था तो यहाँ पहुँचते पहुँचते इनकी कोशिकाओं में इस स्तर की कोशिकाएं जो हैं, इस स्तर की कोशिकाओं में जो कीरेटोहाइलिन का विघटन हो जाता है और कीरेटोहाइलिन किस में बदल जाता है, एलिडिन नामक एक पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। तो इस स्तर जो ल्यूसीडियम स्तर की कोशिकाएं हैं, ल्यूसीडियम स्तर की कोशिकाओं के कोशिका द्रव जो है उसमें कौन सा पदार्थ पाया जाएगा, एलिडिन नामक पदार्थ पाया जाएगा। ये एलिडिन आगे जाकर धीरे धीरे क्या हो जाता है, मृत हो जाएगा। यहाँ पर जैसे इस स्तर की कोशिकाओं में पहुंचेंगे अपन कॉर्नियम स्तर की कोशिकाओं में, तो यहाँ पर देखो ये स्तर की कोशिकाएं निर्जीव हो जाती है। किसके कारण होगी, क्योंकि इनका जो एलिडिन युक्त कोशिका द्रव जो है वो क्या हो जाता है, सूख जाता है और कोशिकाएं मृत हो जाएगी। तो ये एलिडिन बाद में जाकर किस में बदल जाएगा, जो सींग या जो कीरेटिन पाए जाते हैं। हमारे बाल किसके बने हैं, कीरेटिन के ही तो बने होते हैं। तो बाल भी तो इसी का भाग है ये। तो हमारे बाल किसके रूपांतरण है, त्वचा के ही तो व्युत्पन्न है। जो सींग, नाखून, जो नाखून किसके बने हुए, कीरेटिन के बने हुए। तो ये कीरेटिन यहाँ से आया है। तो एलिडिन नामक पदार्थ सूख जाएगा, ये आगे जाकर किस में बदल जाएगा, कीरेटिन में बदल जाएगा। अर्थात त्वचा के जो व्युत्पन्न जो होते हैं जैसे सींग है, बाल है, नाखून है, इनमें क्या हो जाता है, ये परिवर्तित हो जाता है। तो उसके ये एलिडिन नामक ये अवरोधक स्तर का कहते हैं, क्योंकि ये किसके लिए अवरोधी कर देता है, त्वचा को जल अवरोधी बना देता है। अर्थात जल हमारी त्वचा से डायरेक्ट अंदर पार नहीं जा सकता, नहीं बाहर आ सकता। बोलोगे पसीना आता है, तो पसीना तो किसके द्वारा आता है, पसीना ग्रंथियों के द्वारा आता है।
नहीं कि त्वचा में जो है, त्वचा में कोई ये नहीं कि पानी बाहर आ रहा है और अंदर जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। पसीना में तो क्या पाया जाएगा कि हमारी त्वचा के अंदर क्या पाई जाती है, पसीना ग्रंथि पाई जाती है, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों से होकर कौन सी ग्रंथि खुलती है, पसीना ग्रंथि खुलती है, और उन पसीना ग्रंथियों से जल पानी बाहर निकलता है पसीने के रूप में। तो ये भी क्या काम करेगा, एक तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है, दूसरा काम ये ताप नियंत्रण का काम भी करेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से ये 5 स्तर जो है यहाँ पर हमारी त्वचा के, एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस में क्या पाए जाएंगे, सबसे बाहरी स्तर जो होगा वो सबसे मोटा स्तर होगा। मोटा स्तर और भी मोटा कहाँ होगा, जहाँ पर रगड़ ज़्यादा लगेगी। तो रगड़ जहाँ पर ज़्यादा लगती है, कहाँ पर लगेगी, हथेली है, तलवे हैं, इन भाग जो है, इन भागों में एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस का सबसे बाहरी स्तर की बात करते हैं तो सबसे बाहरी स्तर कौन सा हो जाएगा, कॉर्नियम स्तर। और इस कॉर्नियम स्तर की कोशिकाएं कैसी होती है, मृत होती हैं। तो ये सबसे मोटा होता है, जहाँ पर रगड़ नहीं लगती है, जैसे हमारी आँख जो है, उस आँख में कॉर्निया जो है, या आँख के अंदर जो कॉर्नियम स्तर पाया जाता है वो सबसे क्या होगा, पतला भाग होगा। मेरी बात समझ में आई क्या। तो जो त्वचा जो है, अध्यावरणी तंत्र, अध्यावरणी तंत्र किस किस से मिलकर बनेगा, त्वचा और त्वचा के व्युत्पन्नों से मिलकर बनता है। त्वचा के व्युत्पन्न कौन कौन से आएंगे, जैसे सींग है, बाल है और नाखून है, ये त्वचा के क्या होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं। तो ये सभी मिलकर क्या बना लेते हैं, अध्यावरणी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो जिसमें अपन सबसे पहले बात कर रहे थे किसकी, त्वचा के बारे में। त्वचा को 2 भागों में या 3 परतों के रूप में पाई जाती है। सबसे बाहरी परत जो होती है एपिडर्मिस कहलाती है। एपिडर्मिस के नीचे का जो भाग होता है वो डर्मिस कहलाता है, और डर्मिस के नीचे का भाग क्या कहलाता है, हाइपोडर्मिस कहलाता है। अपन अभी बात कर रहे हैं केवल एपिडर्मिस की। तो एपिडर्मिस जो है वो कितनी परतों का मिलकर बना होता है, 5 परतों से मिलकर बना होता है। तो सबसे अंदर की परत जो है वो मेलपिगी स्तर होगा। उसके बाद में दूसरा परत जो है वो कौन सा स्तर होगा, स्पाइनोसम स्तर। तीसरी परत जो होगा ग्रेनुलोसम स्तर, फिर ल्यूसीडियम स्तर, और उसके बाद में कॉर्नियम स्तर। तो इस कॉर्नियम स्तर का निर्माण कहाँ से हो रहा है, मेलपिगी स्तर से ही हो रहा है, क्योंकि मेलपिगी स्तर में क्या होंगे, लगातार विभाजन होते रहेंगे। विभाजन होने से अन्य जो परत हैं जो बाहर की तरफ उन परतें हैं, उन परतों का क्या होता रहेगा, निर्माण होता रहेगा। क्लियर। तो ये था हमारा एपिडर्मिस। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डर्मिस के बारे में। और डर्मिस के बाद में होगा हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस के बाद में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, बाल की संरचना जो है। तो बाल की संरचना में कौन कौन से भाग हो गए उनके बारे में।